मेरे मार्ग का मैं स्वयं रचयिता हूं। मैंने मुक्ति तथा निर्वाण का मार्ग खोज लिया है। मेरा धम्म आत्मा, परमात्मा तथा कर्मकांड को नहीं मानता। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। जब तक आत्मा परमात्मा के भंवर से मानव की मुक्ति नहीं होती, तब तक मानव मुक्त नहीं हो सकता। संसार ने 2 जीवन मार्ग अपनाए हैं। प्रथम प्रकार है खाओ पियो मौज करो, तथा दूसरा प्रकार है समस्त काया क्लेश अर्थात देह दंड देना। परंतु मेरा धम्म मज्जिद परिपदा अर्थात मध्यम मार्ग है। मैं कह रहा हूं इसीलिए तुम मानो, ऐसा नहीं। तुम स्वयं ज्ञान की कसौटी से जानो। पृथ्वी के जीवित प्राणी मात्र मेरे धम्म का केंद्र बिंदु है। मनुष्य ने मनुष्य से मानवता पूर्वक व्यवहार करना ही मेरे धम्म का मुख्य हेतु है। मुझे ज्ञात हुआ है कि संसार दुखों से भरा है। संसार से दुखों का निवारण करना ही मेरे धम्म का मुख्य उद्देश्य है। आर्य सत्य से हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य स्वयं ही मुक्तिदाता है। मैं केवल मार्गदर्शक हूं। अक्खा तारो तथागता। भगवान, संसार के दुखों से मानव को मुक्त करना यदि धम्म का मुख्य उद्देश्य है, तो भगवान, आपका धम्म मनुष्य को दुखों से कैसे मुक्त करता है? कृपया हमें विस्तार से समझाएं। हाँ भगवान। मन ही सबका मूल है, मन ही सबका कारण है। जब तुम अपने मन को काबू करोगे, तब तुम तृष्णा से, दुखों से मुक्ति पा सकते हो। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। प्रथम आर्य सत्य है कि दुख क्या है। जन्म, मृत्यु, द्वेष, विपत्ति, क्लेश, निराशा, प्रियजनों का वियोग तथा जिसकी हम आशा करते हैं उसका ना मिलना भी दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख की उत्पत्ति। जीवन में सुख प्राप्ति की इच्छा रखना, वासना की तृप्ति के लिए प्रयास करना, लोभ, तृष्णा, द्वेष ही दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का नाश। जिस कारण तृष्णा, वासना, इच्छा, लोभ तथा द्वेष की उत्पत्ति होती है, उस कारण को ही नष्ट करना। मानव जन्म ही दुखमय है। तुम कहोगे कि बुद्ध का मार्ग ही निराशावादी है, परंतु यह असत्य है, क्योंकि मेरे मार्ग में जीवन जीने की आशा है तथा लक्ष्य है। इस धम्म का उद्देश्य है अविद्या नष्ट करना। यदि मनुष्य मेरे धम्म का स्वीकार करता है, तो समस्त मानव एक दूसरे से प्रेम से, बंधुता से तथा मैत्री से व्यवहार करेगा। कभी किसी मनुष्य पर अन्याय नहीं होगा। यदि तुम इस धम्म पथ पर चलते हो, तो तुम्हारा मन विकारों से मुक्त हो जाएगा तथा तुम भवचक्र से मुक्त हो जाओगे।